Dear students, very good morning. Today I am going to take up your first chapter of your main course book, that is The Happy Prince. The Happy Prince. This is a very famous story written by a famous writer, Oscar Wilde. O-S-C-A-R, Oscar, W-I-L-D-E, Wilde. ये एक बहुत मशहूर राइटर हुए हैं ऑस्कर वाइल्ड, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है द हैप्पी प्रिंस। आओ चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टूड ऑन अ टॉल कॉलम हाई अबव द सिटी। द फर्स्ट वर्ड स्टैच्यू। व्हाट इज स्टैच्यू? बुत, फिगर। हैप्पी प्रिंस का जो स्टैच्यू है वो सिटी की सबसे हाई, ऊंचे स्थान पे एक टॉल कॉलम पे खड़ा हुआ है। खड़े होने की इंग्लिश हियर इट इज, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ स्टैंड, स्टूड। खड़ा हुआ था, टॉल कॉलम। एंड व्हाट अबाउट दिस वर्ड कॉलम? कॉलम, एन इज साइलेंट हियर, C-O-L-U-M-N, कॉलम। कॉलम मीन्स स्टेज, अ पिलर, एक पिलर पे वो खड़ा हुआ था। Now, this statue is not an ordinary one. This is very special. There was something special about this statue. There is a question also to describe how the Happy Prince was decorated. So let's see how it was decorated. I have made 3 points for you. The first, what you can write is, there were 2 blue sapphires for eyes. उसकी आंखों में 2 सफायर्स लगे हुए थे। सफायर्स कौन से कलर के थे? ब्लू। एंड सेकेंड, इट वॉज कवर्ड विथ थिन लीव्स ऑफ गोल्ड। छोटे छोटे सोने के पत्तों से वो ढका हुआ था। इट मीन्स इट वॉज मेड अप ऑफ गोल्ड। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट शुड बी रिमेंबर्ड इज that there was a red ruby in his sword hilt. So what is this sword? Sword means तलवार, and hilt means जो प्लेस जहां से आप तलवार को पकड़ते हो, उसमें भी एक कीमती पत्थर लगा हुआ था जो कि रेड कलर का था, लाल रंग का था, रूबी। अगेन अ प्रीशियस स्टोन। बेटे ये जो आपके की वर्ड्स हैं ये आप याद करोगे, जो कि आपको आंसर्स याद करने में हेल्प करेगा। जस्ट लाइक कॉलम, सफायर्स, SAPPHIRES, सफायर्स, स्वॉर्ड, हिल्ट, रेड रूबी। One night, a little swallow, that is the name of a bird, happened to fly over the city. एक रात एक छोटी चिड़िया, एक छोटी स्वेलो शहर के ऊपर से उड़ी। He was going to Egypt. वो इजिप्ट जा रही थी। His friends had already gone to Egypt 6 weeks before. 6 हफ्ते पहले ही उसके दोस्त इजिप्ट जा चुके थे और वो लेट हो चुकी थी। He decided to stay in the city itself for doing rest. So he started flying here and there in search of a fine position. He saw the statue of the Happy Prince and he decided to put up between the feet of the Happy Prince. वो थक चुकी थी, उसने सोचा क्यों ना रात यहीं गुजारी जाए और रेस्ट किया जाए और अगली सुबह इजिप्ट ले जाया जाए। वो यहाँ वहां उड़ी और फिर उसने स्टैच्यू को देखा और उसने डिसाइड किया कि वो हैप्पी प्रिंस के फीट, दिस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फुट, पाँव, पाँव के बीच में ठहरेगी। क्यों ठहरेगी? क्योंकि वो बहुत फाइन पोजीशन थी, बहुत अच्छी पोजीशन थी, एंड फ्रेश एयर वाज आल्सो देयर, और ताजी ताजी हवा आ रही थी क्योंकि वो ऊंचे स्थान पे था। उसको ऐसा फील हो रहा था कि वो एक सोने के बिस्तर में लेटी हुई है। क्यों? क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस है वो सोने का बना हुआ था। उसने अपने आप को कहा
आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, मेरे पास एक सोने का बिस्तर है. Again, if you see carefully, there are two questions being asked from these lines. The first one is very important. Where was the swallow going? So you should write, swallow was going to Egypt. Swallow कहाँ जा रही थी? Egypt जा रही थी. Over. Now the next question. Why did the swallow put up between the feet of the happy prince? Swallow happy prince के पाँव के बीच में क्यों ठहरी? क्यों रुकी वो वहां पे? So answer should be because it was a fine position with fresh air. क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह थी ताजी हवा के साथ. When the little swallow was sleeping, a strange thing happened. जब छोटी चिड़िया सोई हुई थी, एक बहुत अजीब सी चीज होती है. A large drop fell on him. एक बहुत बड़ी बूंद उस पे आकर गिरती है. So what was strange about that? फिर अजीब क्या था? The little swallow saw up in the sky. He saw bright stars and no sign of clouds. चिड़िया जब ऊपर देखती है कि पानी कहाँ से आ रहा है, आसमान में तारे साफ नजर आ रहे होते हैं, कोई बादल नहीं होता, वो हैरान होती है कि बूंद कहाँ से गिरी. Then again a large drop fell on him. फिर से एक और बूंद उस पे गिरती है. Again he saw up in the sky. फिर से वो देखता है. And what did he see? और वो क्या देखता है कि जो ड्रॉप्स है वो कहाँ से आ रहे हैं? From the eyes of the happy prince. जो पानी की बूंदें थी वो हकीकत में पानी की बूंदें नहीं थी. Those were the tears of the happy prince. And the drops were coming from the eyes of the happy prince. और वो कहाँ से आ रहे थे? Happy prince की आंखों में से आ रहे थे. Swallow was very surprised. Why was the statue crying? He asked the statue of the happy prince, why are you crying? आप क्यों रो रहे हो? Why are you weeping? आप क्यों रो रहे हो? Now the statue started narrating his story. जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है. So what did he tell? वो क्या बताता है? When I was alive, जब मैं जिंदा था, I did not know what tears were. मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं. I lived in a palace. मैं एक पैलेस में रहता था. बच्चे यहाँ पे आमतौर पे गलती करते हैं. बच्चे पैलेस की जगह प्लेस लिखकर जाते हैं. आप दोनों की स्पेलिंग देखिए बेटे, ये प्लेस नहीं है, दिस इज पैलेस. बोलते हैं मैं महल में रहता था. मैं महल में रहता था. Where sorrows were not allowed to enter. sorrows पता? दुख, दर्द. कोई भी दुख मेरे महल में नहीं आता था, ना आ सकता था. मैंने देखा ही नहीं था दुख दर्द कभी भी. कभी मैंने आंसू ही नहीं देखे थे. I lived happily and so I died. खुशी खुशी ही मैं जीता रहा और वैसे ही मैं मरा. My courtiers called me the happy prince. जो मेरे courtiers है वो मुझे happy prince कहते थे. The happy prince said that I am not alive now. I am a statue. I am standing on a tall column high above the city. मैं अब जिंदा नहीं हूँ. मैं एक स्टैच्यू हूँ. मैं शहर के सबसे ऊंचे स्थान पे खड़ा हूँ. I can see ugliness, misery and poverty of my city. और मुझे मेरे पूरे शहर की गरीबी, दुख दर्द और भद्दापन नजर आता है. He again said that I cannot choose but weep. मैं रोने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता. Because I can't move and help them. क्योंकि मैं यहाँ से मूव ही नहीं कर सकता और उनको हेल्प नहीं कर सकता. Then he described a seamstress also. उसके बाद में वो एक seamstress को भी डिस्क्राइब करता है जो कि शहर में दूर कहीं एक सैटिन गाउन पे फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है. उस कपड़े पे
कपड़ा कौन सा है, गाउन कौन सा है, ड्रेस कौन सा है, सैटिन का, सिल्क का नहीं है, कॉटन का नहीं है, वो एक सैटिन का गाउन है जिसके ऊपर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है. सो देयर इज अनदर क्वेश्चन इन योर बुक, डिस्क्राइब सीमस्ट्रेस. सीमस्ट्रेस को डिस्क्राइब करना है. तो अब हम देखेंगे व्हाट यू आर गोइंग टू राइट टू डिस्क्राइब अ सीमस्ट्रेस. हर फेस इज थिन एंड वॉर्म. उसका जो फेस है वो कैसा है, पतला है, वॉर्म, थका हुआ है. हर हैंड्स आर रेड. उसके हाथ कैसे हो गए हैं, रेड. कोर्स यानी रफ हो गए, खुरदरे हो गए. प्रिक्ड, प्रिक्ड मतलब छेद छेद होना, छेद छेद हो गए हैं हाथ में उसके. किसकी वजह से, निडल की वजह से. निडल क्या चीज होती है बेटा, सुई. आपको पता ही है वो क्या कर रही है, वो सैटिन गाउन पे फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है. वो उसका प्रोफेशन है, उसको वो काम खत्म करना है और उसको काम करते करते उसके हाथ में छेद हो गए. द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू हेल्प हिम. ही आस्क्ड द स्वेलो टू टेक आउट द रूबी फ्रॉम द स्वॉर्ड हिल्ट एंड गिव इट टू सीमस्ट्रेस. हैप्पी प्रिंस स्वेलो को कहता है कि वो उसकी मदद करे. वो उसे कहता है कि स्वॉर्ड की हिल्ट में से रूबी निकालकर सीमस्ट्रेस को पहुंचा दे. स्वेलो तैयार हो जाता है. स्वेलो स्वॉर्ड की हिल्ट में से रूबी निकालता है और सीमस्ट्रेस के घर तक चला जाता है. There, the swallow laid ruby on the table. वहां पे स्वेलो जाकर टेबल के ऊपर उस रूबी को रख देता है. And came back to the prince. वापस प्रिंस के पास में आ जाता है. Now, what the swallow said, जब वो रूबी को टेबल पे रखकर इतना दूर जाकर वापस आता है, एक अच्छा काम कर कर आता है. वो प्रिंस को कहता है आई एम फीलिंग वार्म. आई एम फीलिंग वार्म मीन्स मुझे गर्मी लग रही है. लेकिन कमाल की बात है उस समय तो गर्मी थी ही नहीं, ठंड पड़ रही थी, फिर इसको गर्मी क्यों लग रही थी. सो द हैप्पी प्रिंस सेड द स्वेलो, you are feeling warm because you have done a good job. You have done a good action. So there is a question, why was the swallow feeling warm? So what you are going to write is, swallow felt warm as he did a good action. Action or job, whatever you want you can write. There is a boy in the same room where the seamstress is working. He is very ill. He is suffering from fever. He wants oranges. उसी रूम में जहाँ सीमस्ट्रेस काम कर रही है, उसी रूम में एक लड़का जो कि उसका बेटा है वहाँ लेटा हुआ है. उसको क्या प्रॉब्लम है, वो बीमार है, वो भूखा है, वो रो रहा है. किसके लिए, ऑरेंजेस के लिए. The next day, when the swallow was about to start for Egypt, the happy prince requested swallow to stay with him one night more. The swallow agreed. जब अगले दिन swallow इजिप्ट जाने के लिए तैयार होती है, उस समय हैप्पी प्रिंस उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ में एक रात और ठहरे. और swallow तैयार हो जाता है. Then the happy prince described a person sitting in a garret. The next night, the previous night, he described a woman, a poor woman. And who was that? Seamstress. This night, he described a young man who is sitting in a garret. इस रात वो एक दूर बैठे एक यंग मैन को देखता है जो कि एक गैरेट में बैठा हुआ है. What is this garret? Garret. Garret. Garret means unfinished room, जो पूरी तरीके से तैयार नहीं है. इस तरीके के रूम में वो बैठा हुआ है जिससे हमें पता लगता है कि this young man is a poor person. And what is he writing? He is writing a play. He is a playwright. His profession is to write play. वो आदमी, जवान आदमी
क्या कर रहा है, वो एक प्ले लिख रहा है, उसका प्रोफेशन है प्ले लिखना, स्किट लिखना। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद हिम, उसके साथ प्रॉब्लम क्या है? ही इज फीलिंग हंग्री, वो हंग्री फील कर रहा है बिकॉज ही हैज नो फूड। सेकेंडली ही इज फीलिंग कोल्ड ऑल्सो, cold also. Why he is feeling cold? Because there is no fire in the grate. What is this word grate? Grate means एक तरह की चिमनी जो कि अपने इंडिया में कम यूज होती है, ठंडे वाले कंट्रीज में आपको देखने को मिलती है। घरों में एक स्क्वायर टाइप का एक एरिया बना रहता है जिसके अंदर वुड को डालकर उसको फायर किया जाता है और पूरे रूम को गर्म रखा जाता है। तो वो कह रहा है कि वो जो यंग मैन है उसको प्रॉब्लम क्या है कि वो भूखा है, उसके पास खाने के लिए नहीं है, उसको ठंड लग रही है बिकॉज ही इज नॉट एबल टू मैनेज वुड फॉर फायर। वो लकड़ का इंतजाम नहीं कर सकता है ताकि वो अपने घर को, उस लकड़ी को आग लगाकर घर को गर्म रख सके। सो बिकॉज ही इज फीलिंग कोल्ड, ही इज अनएबल टू फिनिश हिज प्ले। What is he writing? He is writing a play, but due to hunger, due to cold, he is not able to finish the play. He is fainting. He is fainting due to the hunger and cold. So, the Happy Prince described this young man who is a playwright, who is sitting in a garret. He requested the swallow to pluck out a sapphire and give it to the playwright. अब क्या होता है, वो प्ले फिनिश नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको भूख लगी है, फेंट हो रहा है, बेहोशी की हालत में आ रहा है। वो इतना गरीब है कि वो खाना मैनेज नहीं कर सकता, वो लकड़ी मैनेज नहीं कर सकता। तो अब हैप्पी प्रिंस चाहता है स्वेलो को कि वो उसकी आंख में से सफायर निकाल कर गैरेट मैन तक पहुंचा दे, प्ले राइट को पहुंचा दे। अब स्वेलो क्या करता है? स्वेलो डिड द सेम। स्वेलो वैसा ही करता है जैसे हैप्पी प्रिंस कहता है, एंड स्वेलो प्लक्ड आउट द सफायर एंड फ्लू ओवर द सिटी टू द प्लेराइट। प्लेराइट के पास में, सिटी से ऊपर उड़ता हुआ प्लेराइट के पास पहुंच जाता है, एंड देयर इज अ होल इन द रूफ। उसकी छत में एक होल है, उसके थ्रू वो एंटर कर जाता है। एंड प्लेराइट जो है वो बहुत थक चुका है, वो अपने टेबल पे लीन हुआ है, उसके पेपर बिखरे हुए हैं, वो झुका हुआ है, वो चुपचाप उसके साइड में वो सफायर रखकर वहां से वापस प्रिंस के पास चला जाता है। Dear students, let's recapitulate. As you were told earlier that seamstress was helped by the happy prince by giving ruby from his sword hilt. आपको बताया गया था पहले की जो सीमस्ट्रेस थी उसकी हेल्प कैसे की गई थी। उसकी हेल्प कैसे की थी? हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो को कहा था कि जो उसकी स्वॉर्ड की हिल्ट है, तलवार की हिल्ट है, उसमें से रूबी ले जाकर सीमस्ट्रेस को दे दी। सो इन दिस वे सीमस्ट्रेस वाज हेल्प, इस तरीके से उसकी हेल्प की गई थी। द सेकेंड पर्सन हु वाज हेल्प वाज अ यंग मैन, जिसकी हेल्प की गई थी सेकेंड पर्सन, वो एक यंग मैन था। He was a playwright, वो प्ले लिखता था। He was a playwright, and how was he helped? He was given a sapphire. सफायर दी गई थी, लेकिन आपको पता ही है सफायर कहाँ पे थी? प्रिंस के आंख में। उसकी जो आंखें थी वो ही सफायर थी। It means he had lost one of his eyes. इसका मतलब एक आंख जा चुकी है। Now he had become blind in one eye. वो एक आंख से अंधा हो चुका है। Now again the next night the happy prince requested Swallow to be there with him for one night more. अगली रात हैप्पी प्रिंस स्वेलो को कहता है कि एक रात और ठहरे। इस पे स्वेलो कहता है कि मेरा इजिप्ट में इंतजार हो रहा है, वो नहीं ठहर सकता। बट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, लेकिन हैप्पी प्रिंस के रिक्वेस्ट करने पे द स्वेलो एग्रीड, स्वेलो एग्री हो जाता है। सो द नेक्स्ट नाइट अगेन द हैप्पी प्रिंस डिस्क्राइब अ मैच गर्ल। अगली रात वो एक मैच गर्ल को डिस्क्राइब करता है। मैच गर्ल
मैच मीन्स बेटा माचिस, घरों में माचिस होती है आपके, है ना, तो वो ही है मैच। तो मैच गर्ल उसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके पास है मैच स्टिक्स की डब्बियां हैं जो कि वो बेचने जा रही है और सम प्रॉब्लम इज देयर विद हर, उसके साथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। एंड व्हाट इज दैट प्रॉब्लम, लेट्स सी हियर। सो द हैप्पी प्रिंस डिस्क्राइब्ड दैट हर मैचेस हैज फॉलन इन द गटर, उसकी जो माचिस है उस लड़की की वो गटर में गिर गई। गटर, यू नो व्हाट इज गटर, नाला, उसमें गिर गई है। एंड some other problem is also there, she is not having any shoes, she is not having any stocking, even her head is bare. Now let's see, no shoes, जूते नहीं है, no stocking, what is this stocking? Stocking means लंबी वाली जुराबें जो पूरी लेग को कवर कर लेती हैं, that type. And here is head is bare, bare means बेटा खाली है, there is nothing with her to cover her head, कुछ भी नहीं है जिससे वो अपने हेड को कवर कर सके, ठंड का समय है। एंड बिकॉज her matches had fallen in the gutter, she was afraid that her father would beat her. ठीक है, उसको डर है कि उसके जो फादर हैं वो उसको बीट करेंगे, she is very worried. So this is the problem with this match girl. Now the happy prince is left with only one eye, you know. Okay, so what the happy prince requested the swallow to do is to pluck the second sapphire from his eyes and give it to this match girl. वो कहता है कि मेरी जो दूसरी आंख में सफायर है ना उसको भी प्लक करके ले जाओ और मैच गर्ल को दे दो। Now the swallow was very uneasy to do that because he knew that the prince would be blind totally then. But on the request of the happy prince, the swallow plucked the sapphire and placed that precious stone, that is sapphire, on the palm of the girl. The girl became very happy and went to her house. Dear students, you know that now the happy prince had become totally blind. He was not able to see anything anymore because he had lost both his eyes, means both his sapphires. आपको पता है कि वो दोनों जो sapphires है वो गवा चुका था, यानी कि अपनी आंखें गवा चुका था और वो अब ब्लाइंड हो गया था। ब्लाइंड मीन्स उसको दिखता नहीं था, वो अंधा हो चुका था। अब जो हैप्पी प्रिंस है वो स्वैलो को कहता है कि आप इजिप्ट चले जाओ, उसको इजिप्ट जाना था ना, तो वो कहता है आप इजिप्ट चले जाओ ठंड आने से पहले। इस बात पे स्वैलो कहता है आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स हमेशा, मैं आपके साथ में हमेशा यही रहूंगा। Now from that day itself, swallow used to sit on the shoulder of the happy prince and used to tell the various stories and happenings going in the city. उस दिन के बाद से जो स्वेलो है वो उसके कंधे पे डेली बैठा करता था और जो भी सिटी में कुछ भी घटित होता था, जो भी कुछ उसको लगता था डिस्क्राइब करने वाला, वो हैप्पी प्रिंस को डिस्क्राइब करता था। एंड वेन एवर द हैप्पी प्रिंस फाउंड एनी टाइप ऑफ poverty or any type of ugliness, misery in the city, he used to tell the swallow to take off leaf from his body and to give it to that needy person. जब भी उसको लगता था हैप्पी प्रिंस को कि किसी को ज़रूरत है, तो वो स्वेलो को कहता था कि मेरे बॉडी में से एक एक पत्ता जब भी किसी को ज़रूरत हो तो मेरा जो गोल्ड का लीफ है वो उनको देकर उनकी हेल्प करे। सो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, द स्टैचू लॉस्ट ऑल इट्स गोल्ड। धीरे धीरे क्या हुआ, स्टैचू का सारा सोना खत्म हो गया, क्योंकि वो सोने के पत्तों से ढका हुआ था, आई टोल्ड यू। तो वो धीरे धीरे जो स्टैचू था वो अपना सारा सोना गवा चुका था, खत्म हो गया था। नाउ
दिस इज नॉट ऑल ओवर, अभी बात खत्म नहीं हुई। इसके बाद में क्या होता है, द विंटर स्टार्टेड, सर्दियां आ जाती हैं जिसका खतरा था। सर्दियां आ जाती है, स्नोफॉल स्टार्टेड, बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है। स्ट्रीट बिकेम सिल्वर, सिल्वर मीन्स चांदी, चांदी रंग की हो जाती है। चांदी रंग की क्यों हो जाती है, क्योंकि जब वो स्नो गिरती है, स्नो व्हाइट कलर की होती है। जब वो स्ट्रीट पे यानी गलियों में जब वो गिरती है, सड़क पे जब वो गिरती है, तो ऐसा लगता है कि स्ट्रीट पे चांदी बिछी है। इस तरीके का जो सीन है वो सिटी में देखने को मिलता है। तो अब स्वेलो के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। become very difficult for swallow to survive in such an extreme cold. swallow के लिए इतनी ठंड में जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया था। वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए उस भरी ठंड में ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े जो कि बेकरी के बाहर पड़े हुए मिल जाते थे, क्रम्स, उनको हम क्रम्स कहते हैं, क्रम्स खाकर जिंदा रहती थी और अपने आप को गर्म रखने के लिए अपने जो विंग्स है उसको फ्लैप करती थी। फ्लैप मीन्स अप एंड डाउन मूवमेंट। So beta, there is a question in your book कि how did the swallow manage to survive in so much cold? इतनी भरी ठंड में वो अपने आप को जिंदा कैसे रख पा रही थी? तो you're going to write the swallow managed to survive by eating crumbs and by flapping wings in so much cold. This is going to be your perfect answer. Then the day came when the swallow found it very difficult to survive anymore. He knew that his death was near. He went to the happy prince to bid goodbye. At this, happy prince said, "Dear friend, I am very happy that after all you are going to Egypt." At this, swallow said, "Dear, I am not going to Egypt. I am going to the house of death." एक दिन जब स्वेलो को लगा कि ठंड बर्दाश्त के बाहर हो रही है, वो अब और जी नहीं सकता, वो अपने प्यारे दोस्त हैप्पी प्रिंस को अलविदा कहने जाता है। हैप्पी प्रिंस कहता है कि मैं बहुत खुश हूं कि आखिरकार तुम इजिप्ट के लिए तैयार हो गए। स्वेलो कहता है कि मैं इजिप्ट नहीं बल्कि मौत के घर जा रहा हूं। बेटा, हाउस ऑफ डेथ मतलब मौत के घर। और उसके बाद में क्या होता है, जो स्वेलो की डेड बॉडी है वो हैप्पी प्रिंस के फीट में आकर गिर जाती है। एंड द हैप्पी प्रिंस केम टू नो दैट माय फ्रेंड इज नो मोर। उसको पता लग जाता है कि मेरा फ्रेंड अब जिंदा नहीं है। सडनली अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, एक बड़ी अजीब सी चीज होती है। दैट टाइम द हैप्पी प्रिंस लीड हार्ट ब्रोक विद अ क्रैकिंग साउंड। तभी क्या होता है, उसकी जब डेड बॉडी नीचे गिरती है, हैप्पी प्रिंस को इतना दुख होता है कि उसका जो दिल है, जो कि लीड का बना हुआ है, बेटा सोने का नहीं बना हुआ था उसका लीड, वो अचानक बड़ी तेज आवाज के साथ में ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है। The next day, when the mayor of the city happened to pass the statue of the happy prince, he saw that statue of the happy prince is no more glamorous. It looked like a beggar. जब सिटी का जो मेयर है, मेयर बेटा वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, मेयर, जब वहां से पास हो रहा था तब उसने देखा कि जो स्टैचू है वो अब सुंदर नहीं दिख रहा है और वो एक भिखारी की तरह दिख रहा है। और आपको पता ही है कि वो बेगर की तरह क्यों लग रहा होगा। क्यों लग रहा था? बिकॉज इट हैड लॉस्ट ऑल इट्स गोल्ड, ऑल इट्स प्रीशियस स्टोन्स लाइक सफायर्स, रूबी। ओके, नाउ इट लुक्ड, you can write ugly, dirty, shabby, dull or grey. Okay dear, so there is a question in your textbook that who ordered to pull down the statue? Pull down means नीचे गिरा देना। किसने ऑर्डर दिया था स्टैचू को नीचे गिराने के लिए? So you will write mayor ordered to pull down the statue, means this is going to be your answer. Mayor, M-A-Y-O-R, mayor. And why? And the reason what you are going to write is why he ordered, because the statue looked ugly, dirty,
shabby। ये तीनों ही वर्ड गंदे के लिए यूज किए जाते हैं। These all are synonyms। आप कुछ भी आप यूज कर सकते हो। On the order of the mayor of the city, the statue of the happy prince was pulled down। मेयर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हैप्पी प्रिंस का स्टैचू पुल डाउन कर दिया जाता है, यानी नीचे गिरा दिया जाता है। एंड वॉज मेल्टेड इन अ फर्नेस। फर्नेस, अगेन दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर यू। फर्नेस क्या होता है? फर्नेस में उसको भेज दिया जाता है ताकि उसको फर्नेस में डालकर, दैट इज अ टाइप ऑफ यूटेंसिल इन विच मेटल इज मेल्टेड, जिसके अंदर मेटल को मेल्ट किया जाता है। तो उस फर्नेस के अंदर स्टैचू को डाल दिया जाता है। मेल्ट करने के लिए आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे, वहाँ पे एक पिक्चर है जहाँ से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि फर्नेस किस तरह का होता है। देन अगेन अ स्ट्रेंज थिंग हैपेंड। एक और अजीब सी चीज होती है। द होल बॉडी ऑफ द प्रिंस गॉट मेल्टेड। पिघल जाती है एक्सेप्ट ब्रोकन लीड हार्ट। बोलते हैं कि जब उसको फर्नेस में डाला जाता है तो वो सारा पिघल जाता है, पर क्या नहीं पिघलता? उसका जो ब्रोकन लीड हर्ट होता है, वो गोल्ड का नहीं है, वो लीड का है, वो नहीं पिघलता। तो क्या होता है? दैट वॉज थ्रोन ऑन अ डस्ट हीप। डस्ट मीन्स गंदगी, कचरा, हीप मतलब ढेर। कचरे के ढेर में उसके लीड के हर्ट को फेंक दिया जाता है। एंड दैट वॉज द प्लेस वेयर द डेड बॉडी ऑफ द स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग। और वहीं पे ही डेड स्वेलो की जो बॉडी है वहीं पे पड़ी हुई है जहां पे इसके हर्ट को फेंका गया। नाउ गॉड इन द हेवन, स्वर्ग में बैठा हुआ जो देवता है, आस्क्ड एंजल टू ब्रिंग 2 प्रीशियस थिंग्स फ्रॉम द सिटी। अपने एंजल को कहता है, एंजल मतलब जो उनका दूत रहता है, उनको कहता है कि 2 कीमती चीज शहर से लेकर आए। बेटा काफी बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। एंजल की स्पेलिंग है ANGEL, एंजल। अगर आप ई बाहर लगाते हैं ANGLE, वो एंगल बन जाता है। आपके मैथ्स में आप वो यूज करते हो, 60 डिग्री का एंगल बनाओ, दैट इज अनदर वर्ड। नाउ यू आर इनफ स्मार्ट टू नो कि वो 2 चीजें क्या रही होंगी। एनी हाउ आई विल टेल यू दैट लीड हर्ट and the second one was dead bird. लीड हर्ट ऑफ, किसका लीड हर्ट? प्रिंस का लीड हर्ट। एंड डेड बर्ड कौन सा डेड बर्ड ही इज टॉकिंग अबाउट? स्वेलो। ये 2 कीमती चीज वो एंजल गॉड के लिए लेकर जाता है। Dear students, this is the completion of your chapter 1, The Happy Prince, written by Oscar Wilde. I hope you all might have enjoyed it, and I am very confident that you will be able to answer all the questions by your own. Goodbye, take care, be happy.